आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज पीपल्स पार्टी सीईसी का जो इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी ने जो ज़िमनी इलेक्शन है वो लड़ने और सेनेट इलेक्शन में जाने का बाकायदा फैसला किया है और अरकान ने इस्तीफ़ों के मामले पर जल्दबाजी ना करने का भी फैसला किया है। और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने भी ये मशवरा दिया है कि पार्लियामेंट में रहकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे और इस्तीफ़ों से इमरान खान हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये बात उनको क्लियरली समझ आ गई और हमारे इस्तीफ़े देने से भी सेनेट इलेक्शन नहीं रुक सकते, उनका कहना है। इसलिए किसी के कहने पर असम्बलीज़ का स्टेक क्यों छोड़ें। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकती, ऐसा भी कहा। जरदारी साहब ने आज के इजलास में खुलकर बात की और मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब को अपना बयानिया आप कह लें, अपना नज़रिया कह लें या अपनी सोच वाज़े तौर पर बता दी। और क्या कहते हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च के लिए तो तैयार हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। और मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तीफ़ों पर भी बात हो सकती है। ज़रा गौर कीजिए, मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तीफ़ों पर बात हो। पीडीएम टूट फूट का शिकार नज़र आ रही है और दूसरी तरफ हुकूमत ने अपोजिशन के इस्तीफ़ों पर जारहाना जो स्ट्रैटेजी अपनाई, हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला किया। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फैसल, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा फैसल, पीपल्स पार्टी ने तो हम कह सकते हैं कि बड़ा एक स्मार्ट मूव किया। जरदारी साहब जो कि मुफाहमत के बादशाह कहलवाते हैं, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई भी मुफाहमत का बादशाह ऐसे उनको नहीं कहा गया। उन्होंने एक ऐसी जगह पे ला के बिठा दिया मरियम नवाज साहिबा को, उनके वालिद को, कि अब बाप बेटी तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि आप वापस आएंगे तो इस्तीफों पर बात हो सकती है और लॉन्ग मार्च में भी उनको हिस्सा बनना चाहिए। आएंगे नवाज शरीफ साहब वापस? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फिजा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब। अब पहले तो ये है कि जो इस्तीफे हैं, ये पहले ही हमने कहा था ये इस्तीफे नहीं हैं, ये लतीफ़े हैं। और पीडीएम जो है अब अलविदा अलविदा पीडीएम अलविदा, दैट्स इट, खत्म है पीडीएम। जी। मतलब पीडीएम के अंदर फूट है इस्तीफों। अच्छा, इस्तीफों का हुआ क्या जी? पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन के अंदर इस्तीफों की वजह से पार्टियों के अंदर डिवाइड होगी जी, क्योंकि लोगों ने कहा हेलो, हम क्यों दे इस्तीफे भाई, आपकी करप्शन बचानी है, आपको इमरान खान से ये चाहिए ना जी। ये एनआरओ लिख के देते हैं कि 99 से पहले के केसेस हमारे खत्म कर दे। नैब की जो 38 अमेंडमेंट्स शिके हैं उनमें 34 अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं और इसके बेनिफिशियरी आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये सारे हैं। अब वो सब कहते हैं कि हमें आप ये एनआरओ दे दे। इमरान खान ने कहा नहीं देना एनआरओ। हुआ क्या, अब इन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए जलसे किए। जब जलसे इन्होंने किए तो इन्हें पता चला कि लोग किसी की चोरी बचाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते। फ्लॉप हो गए जलसे। मीनारे पाकिस्तान पे कहने लगे लाहौर बता देगा, तो लाहौर ने बता दिया, फैसला कर दिया। आप लाहौर में रहती हैं, आपको पता होगा कि लाहौर ने फैसला दे दिया है कि भाई आपको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, उसके बाद फिर बौखलाहट, तो इस्तीफों से इनके अंदर फूट पड़ गई। उन लोगों ने काम नहीं देने इस्तीफे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस्तीफों वाली बात से फिरना शुरू कर दिया। और ये भी जो आसिफ जरदारी ने कहा है, ये तो फिर वो गल है ना होने वाली गल हुई कि मियाँ साहब आएंगे तो इस्तीफे देने, मतलब नहीं देने इस्तीफे। हम पहले ही कह रहे थे इस्तीफे नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा फैसल, एक और बात, जो हुकूमत की स्ट्रैटेजी आप लोगों ने भी बड़ा स्मार्ट प्ले किया, बड़ी स्मार्टली प्ले किया कि जी आप लोगों ने कहा कि जो पार्लियामेंट में होगा, जो हुकूमत में होगा, जो असेंबली के अंदर होगा, उससे बात हो सकती है। अब ना तो मौलाना फजलुर रहमान साहब असेंबली में, उनके पास तो वहाँ पे स्टूल भी नहीं है और यही बात उनको खाए चले जा रही है कि किसी तरह अंदर चले जाते हैं असेंबली में वो। और दूसरी बात है मरियम भी असेंबली में नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ही असेंबली में थी, एक ऐसी पार्टी जो कि सिंध हुकूमत में भी थी। और हम कह सकते हैं कि मौलाना साहब के पास या फिर मरियम के पास, इन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ये ऑलरेडी सब कुछ खो चुके हैं, बल्कि जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को ये कॉन्फिडेंस देने, हिकमत अमली भी हम कह सकते थे, उसने भी किरदार अदा किया। देखिए, हमारी तो हिकमत अमली ये है कि हम चाहते हैं कि ये इस्तीफे दें और हम फौरन कबूल चाहते हैं कि इस्तीफे देंगे। जी, हम चाहते हैं इस्तीफे दें क्योंकि नया साल आने वाला है, असेंबलियों से गन साफ हो, हम हैप्पी न्यू ईयर मनाएं। अब देखिए ना, हैप्पी न्यू ईयर करना है तो इस्तीफे देने पड़ेंगे इनको और हम फौरन कबूल करें। फायदा होना था, बिल्कुल पीटीआई की हुकूमत ने फायदा लेना इस्तीफों का, अगर ये दे भी देते। हाँ, हमें फ़ायदा है इनके इस्तीफ़ों में क्योंकि हम उन सीटों पे ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे
और जाहिर है ये हाँ तो इस्तीफे दिए होंगे तो हाँ, इलेक्शन थोड़ी और यही लड़ेंगे, बात अगर लड़ सीईसी भी के लेते इजलास तो में भी दूसरे का। डिस्कस हुई है, पीपल्स पार्टी इस बात को समझा है। हाँ। तो हम ये कह सकते हैं फैसल के मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि खुद को सियासत का इतना मंजावा खिलाड़ी समझते हैं, बाल सफ़ेद कर लिए उन्होंने, कुछ लोगों ने बाल सफ़ेद कर लिए, नवाज शरीफ साहब हो गए, उन्होंने तो बाल ही उनके झड़ गए पूरे सियासत करते करते। तो इन लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि जो इस्तीफा का कार्ड खेला जा रहा है इसमें आखिर में फ़ायदा तो आप लोगों को ही हो जाएगा, जिनको ये गिराना चाहते हैं, जिनकी हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा इक़्तिदार की सियासत की और हर हुकूमत की बस में बैठते रहे। अब पता चला ना कि सियासत क्या है। अगर आप हुकूमतों में शामिल होते रहे, आप क्या जी मैं बड़ा अच्छा सियासतदान हूँ, मतलब आप जनरल मुशर्रफ के खिलाफ और फिर जनरल मुशर्रफ के साथ, आप नवाज शरीफ के खिलाफ है, नवाज शरीफ के इक़्तिदार में, पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी के, जब अभी इमरान खान भी इनको ऑफर कर दें कोई ओहदा वगैरह, तो इनकी तहरीक जो है ये कभी भी नहीं करेंगे। मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान को तो आज मौलाना शरानी साहब ने कहा कि आपका तो भाई ताल्लुक ही नहीं है JUI से, जमीयत उलमा इस्लाम ने उनको अपने आप से अलग कर दिया। तो देखिए ना हुआ क्या, होगा ये इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहते हैं, इनके अपने लोग जो नाराज हो गए, इतने सीनियर लोग जिनकी इतनी कुर्बानियां, इतनी सेक्रीफाइसेस हैं, उन्होंने इनको कह दिया कि सिलेक्टेड हैं ये मौलाना फजल रहमान साहब, रिजेक्टेड कह दिया। जी हाँ बिल्कुल, और उन्होंने ठीक बात की है। देखिए ये जमहूरियत की बातें करते हैं, अवाम ने जिनको रिजेक्ट कर दिया वो सिलेक्टेड का शोर मचा रहे हैं, ये भी समझ नहीं आता। और फिर सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहिबा कि बड़ी बात ये कि ये यहूदी लॉबी का वो करते थे प्रचार, हाँ। कि यहूदी लॉबी। इमरान खान ने तो आलम इस्लाम में जिस तरह से पाकिस्तान की तर्जुमानी की है अक़वाम मुत्तहिदा में और तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात की है, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने अपने वफूद भेजे हैं इसराइल, वो कादरी साहब ने आके सारा इनका छट्टा-पट्टा खोल दिया है। तो मौलाना इज रिजेक्टेड एब्सोल्युटली, मौलाना फजल रहमान बिल्कुल रिजेक्टेड है, और मौलाना शरानी ने आज बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। और उन्होंने अब देखें हुआ क्या, PDM के अंदर तो फूट होनी थी और वो भी आश्कार है। पार्टियों के नहीं आ सकते, ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे इकट्ठे। जी बॉस, और पार्टियों के अंदर भी डॉक्टर साहब फूट हो गई। नून लीग के अंदर फूट है। वैसे मरियम को हम कभी भी वो नहीं कहेंगे बुरा, क्योंकि मरियम को हम मुबारकबाद देते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं मरियम नवाज को, जो उन्होंने हाल PMLN का किया है, वही हाल बिलावल ने पीपल्स पार्टी का कर दिया है। वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो तो मतलब बिल्कुल बात काट रही। वैसे मरियम की तो आप लोगों को वाकई तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मरियम तो आप लोगों की तरफ से खेल रही है, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा फायदा तो आपको पहुंचा रही है मरियम, जिस तरह खेल रही हैं। और उनके वालिद का बयान, जी डॉक्टर साहब प्लेयर ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द सीरीज है, हम उन्हें कभी भी बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत किरदार अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के लिए, बहुत किरदार अदा किया है। मतलब उन्होंने जिस स्पीड के साथ PMLN को ख़त्म किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है, और हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं। हम अपने PTI वर्कर्स को भी सबको कहते हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ बात नहीं करनी आपने, शी हैज डन अ ग्रेट सर्विस टू PTI। अच्छा, ये जो मोहम्मद रिजवानी साहब है, ये जो डायलॉग की बात हो रही है, जरा उसके हवाले से हमें जरा अपडेट दे दीजिएगा कि जो ट्रैक टू डायलॉग है वो होगा, आप लोग तैयार हैं उसके लिए? हम हर वक्त तैयार हैं, पहले दिन से तैयार है डायलॉग के लिए। लेकिन पर होगा फैसला जरा वाज़ेह कर दीजिएगा, जरा इसकी डिटेल्स थोड़ी सी शेयर कर दें। जी, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन है, मिसाल के तौर पे इलेक्शन रिफॉर्म्स है, मिसाल के तौर पे बाकी हमारी जो पब्लिक इंटरेस्ट की कानून साजी है, उसके ऊपर मोस्ट वेलकम पहले दिन से। हमने फैटेफ के ऊपर भी इनसे डायलॉग ही किए थे, उसके ऊपर भी ये अगर ये ना लाए ना साथ ये डॉक्यूमेंट, ये प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स है नैब ऑर्डिनेंस में, हर चीज को इससे मशरूत करते हैं। बेसिकली ये NRO है, सारे केसेस चाहते हैं माफ। अब अगर ये ना लाए ना तो हम इनके साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं, और यही रास्ता है इनके पास, याद रखें आगे का यही रास्ता है इनके पास, और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक, इनके पास कोई रास्ता नहीं है आपके मुताबिक। डॉक्टर साहिबा ये बंद गली में चले गए हैं, और अब बौखलाहट इस कदर ज्यादा हो गई है कि आसिफ ज़रदारी कहते हैं मियां साहब वापस आएंगे तो फिर इस्तीफे की बात, मतलब फिर चॉइस ना कर्नल गलामिया ना। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि जो अभी नैब ने ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया है,
तो हम देखते हैं कि जिसकी भी गिरफ्तारी अमल में आती है वो बार बार एक ही बयान, इनका बयान सामने आ जाता है इनकी किसी भी जमात की जानिब से कि जी नैब न्याजी गठजोड़ है, ये तो हुकूमत के कहने पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। फिर साथ ही कह देते हैं कि जी हमारा इतना प्रेशर है कि हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम खुली फ़ज़ा में फिर रहे हैं, तो हमें गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। अब इस पे भी ज़ाहिर बात है आप लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, इस भी गिरफ्तारी को मशरूत किया जाएगा जी हुकूमत का कोई गठजोड़ है, नैब न्याजी गठजोड़ है। ख्वाजा आसिफ साहब से आप लोग परेशान हो गए, ख्वाजा आसिफ साहब का क्या प्रेशर है वैसे हुकूमत पे, और ये जो गिरफ्तारी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा नहीं किया तो फिर इन्होंने ख्वाजा आसिफ के केसेस माफ़ करने की बात क्यों की इमरान खान से? इन्होंने ख्वाजा आसिफ के केसेस के ऊपर भी NRO मांगा है, इन्होंने लिख कर दिया है कि ख्वाजा आसिफ का भी केस ख़त्म करें, और NRO मांगा है इमरान खान से ख्वाजा आसिफ के लिए भी। क्यों मांगे? अगर ख्वाजा आसिफ बेकसूर है तो फिर NRO क्यों मांगते हैं? आप जाके इदारों को जवाब दें। हमारे वजीरों को भी तो नैब ने पकड़ा है, कस्टडी में रहे हैं, वजारत छोड़ी अलीम खान ने, सिफ्तान खान ने। आप भी जाके अपना नैब को देखें, ये मामला आपके और नैब के बीच में है। गवर्नमेंट, बिल्कुल आप ठीक कह रही है डॉक्टर साहिबा, ये जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुकूमत का नैब की किसी चीज में कोई मुदाखलत नहीं है। इस पे बाकी जो चीज है, नैब ने क्यों गिरफ्तार किया है, क्यों बाकियों को नहीं किया, ये नैब के तर्जुमान ही बता सकते हैं। अच्छा, अब नैब मजीद भी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी आइंदा आने वाले दिनों में, मौलाना फजलुर रहमान साहब के सर पे भी तलवार लटक रही है, हम समझ सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी जल्द अमल में आ सकती है। उनकी बड़ी प्रॉपर्टीज निकली है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या नैब करेगा, आई डोंट नो ना, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा प्रेडिक्शन भी नहीं दे सकता, आई डोंट नो। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये जो जरदारी साहब ने खुलकर कह दिया कि जी हमें ना सिखाएं, हम सीखे हुए हैं, बल्कि हमारे तजर्बे से सीखें, हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, खुलकर यानी आंखें दिखा देना, अपने गमो गुस्से का इजहार भी कर देना, हम समझ सकते हैं कि इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए जरदारी साहब ने ये सिचुएशन को देखते हुए फैसला किया, या फिर जरदारी साहब ने अपने पुराने माजी के बदले ले लिए, छक्का मार दिया? देखिए, प्रॉब्लम दोनों तरफ है, और जरदारी साहब भी बौखलाहट का शिकार है इस वक्त, और PMLN भी है, क्योंकि बंद गली में चले गए, बड़ी भड़के मारी थी बिलावल ने भी, पीपल्स पार्टी वालों ने भी, कि ए कर देंगे, ओ कर देंगे। अब करो ना जी, तुसी करो हुण, हम तो वेट कर रहे हैं। फिर कीता भी थे, कुछ भी नहीं कहंदे रहे बस। तो ये एक्चुअली ये असल में ये नहीं है, अब बल्कि बिलावल ने कहा था, जो सबसे ज्यादा मेच्योरली इस पूरी आप देख रहे होंगे सिचुएशन में सबसे ज्यादा मेच्योर अगर थे, अगर आप अंधों में काना राजा कह दे, कुछ भी कह दे, थोड़े बहुत नंबर बिलावल को देंगे तो एटम बम तो फिर साबित ना हुए, इस्तीफे तो फिर आए ही नहीं। हाँ, और अभी भी मैं आपको बताऊं कि मार्च की बातें कर रहे हैं ना, और कह रहे हैं इमरान खान को, कह रहे हैं इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो मैं उनको कहता हूं कि आप शौक से 100 बिस्मिल्लाह लॉन्ग मार्च भी जरूर करें। आपने पहले भी किया, आप रिपीट ब्रॉडकास्ट पे जा रहे हैं, आपके साथ पब्लिक नहीं निकली। मैं जानना चाहूंगी फैसल साहब, उसके बाद मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर हो रहा है, तो उसके लिए रिन्यू करवाने के लिए क्या वो पाकिस्तान आएंगे, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? अब तुम्हारे वजीर दाखिला भी बड़े दबंग हैं और नवाज शरीफ साहब बड़ा डरते होंगे उनसे। नहीं, आए जरूर रिन्यू करवाएं। और हुकूमत क्या रिन्यू करेगी पासपोर्ट को? वो तो हुकूमत देखेगी, पहले तो उन्होंने जाना है जहाँ से वो दवाई लेने निकले हुए थे, वापस उधर ही जा रहा है जेल। ठीक है जी, आपको लगता है कि वो आएंगे ही नहीं, पासपोर्ट रिन्यू करवाने आएंगे भी नहीं? नहीं होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन वो कानूनी चारा जो डॉक्टर साहिबा जो है वो जारी है। ठीक है, और उनको कानूनी चारा जो इससे लाया जाए, खुद तो नहीं आ रहे हैं वो। ठीक है, जो कानूनी चारा जो है वो कहाँ तक पहुंची है, उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आएंगे कभी वो? जी बॉस, उस पे पेशरफ्त हुई है, शहजाद अकबर साहब से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि उसमें पेशरफ्त हुई है और जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। क्योंकि देखिए माजी में भी ऐसा हम कहते रहे, हम सुनते रहे कि फलां को लेकर आएंगे, इसको लेकर आएंगे। आपको याद है कराची की एक बड़ी जमात थी, खैर उस शख्स का तो मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगी, तो फिर पाकिस्तान तो फिर कोई नहीं आ सका। हम इसको कानून की कमजोरी कह सकते हैं, सिस्टम की कमजोरी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ये यहाँ पे बाकी आप लोग साबित करेंगे कि तब्दीली का नारा लगाने वाली पीछे की गवर्नमेंट आई है, तो अब तब्दीली हम देखेंगे कि सिस्टम और कानून को भी तब्दील करके रख दिया और लेकर आए नवाज शरीफ साहब को वापस। नहीं, PTI की गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई है ना, यूके में तो नहीं आई है, तो जाहिर है इंटरनेशनल कानून जो हैं, चीजें हैं, उसके हवाले से हमें लेकिन कुछ कानूनी चाराजोई करनी पड़ती है। बात कर सकते हैं, सिफारती ताल्लुकात की बात कर सकते हैं, हमारी हिकमत अमली अच्छी हो सकती है। जी जी, वो है उसी पे पेशरफ्त हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, हम तो चाहते हैं कि मियां साहब जल्दी से आए ताकि पीपल्स पार्टी वाले भी इस्तीफे दें। चले, काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं आप लोग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल मेरे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।